नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बचपन से लेकर अब तक ये नहीं कहा जा सकता कि नासा का नाम किसी ना सुना हो। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी अगर आप कहेंगे तो वो नासा है और बहुत सारे लोगों का वहां पर जाने का सपना होता है। आज इस वीडियो में अगर मैं आपसे कहूं कि नासा पर ताला लग गया है, बहुत सारा कामकाज वहां पर बंद हो गया है क्योंकि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार फंडिंग नहीं कर पा रही है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आपको थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम विस्तार से आपको समझाएंगे और बाद में जाकर आप चाहे गूगल भी कर लीजिए, फैक्ट चेक भी कर सकते हैं। नासा में ज्यादातर काम बंद हो चुका है और इसी स्थिति को कहा जाता है शटडाउन। अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों का यही हाल है, लेकिन नासा का भी यही हाल होगा ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पंकज जी, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके आने के बाद जो इकोनॉमी रेट था वो गिर गया, जिन्हें भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड लगती है, जिन्हें सिर्फ टैरिफ खेलना है, वही टैरिफ दुश्मनों पर, वही टैरिफ दोस्तों पर, जिन्हें भारत को सिर्फ धमकाने या कह लीजिए गीदड़ भपकी देने का काम रह गया, वो झांककर अपने देश में क्यों नहीं देख रहे हैं कि नासा में भी ताला लगने की कगार पर वो खड़ा है? अमेरिका में आजकल की तारीख में सबसे लोकप्रिय शब्द क्या है पता है? वहां जाके सर्च कीजिए कि अमेरिका में सबसे ज्यादा किस शब्द का यूज हो रहा है। शब्द का नाम है शटडाउन। कहां कहां शटडाउन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, इस बात पे वहां की मीडिया के पन्ने रंगे हुए। आप नासा शटडाउन की बात कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले आया कि फेडरल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी थे वहां शटडाउन हुआ, वहां के पावर सेक्टर में शटडाउन हुआ, कई कंपनियों में शटडाउन हुआ जिससे नौकरियां जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि विदेशी छात्रों को आप नहीं यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ा सकते, ज्यादा से ज्यादा 15% विदेशी छात्र रहेंगे और कोई भी एक देश का 5% रहेगा। और ये सब कुछ किया जा रहा है ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, इन सब की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप के मन में किसी ने ये इंजेक्ट कर दिया है कि सारे देश प्रोग्रेस कर रहे हैं अमेरिका की बदौलत और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सारे देश। अमेरिका में ऑन एन एवरेज मान लिया कि 5 लाख भारतीय छात्र पढ़ते हैं। भारतीय छात्र पैसे देके पढ़ते हैं वहां पे। जो सीट अमेरिकन के लिए $5,000 में है, इंडियंस के लिए $5 लाख में है। और हमारे पैसों से अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा है, इस वजह से उसने बंद कर दिया। ठीक है, तुम शटडाउन करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्पेस एजेंसी, नासा स्पेस एजेंसी को पता है क्यों शटडाउन करना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप जो है फंड्स नहीं दे रहे हैं। मिशन मून कोलैप्स। कोई कानून लेकर आए ना जिसके तहत ये फंड नहीं जा रहा है वहां पर। जी, ये वो जैसे क्या करे कि जितनी भी जरूरी वो बेफिजूल खर्चों को कम कर रहे हैं। और नासा में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेफिजूल है। उनके लिए सबसे बढ़िया है कि ट्रंप टावर गाजा में बन जाए, वहां पे फंड दे दो। अपने बेटे की क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस अच्छा चले तो पाकिस्तान के साथ सब कुछ ठीक होना चाहिए। अपना धंधा ये मजबूत कर रहा है, अमेरिका का धंधा डूब जाए तो डूब जाए। इसको पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि 3 साल, मुश्किल से 2.5 साल 3 साल और रहने वाले हैं। उसके बाद कभी बन नहीं सकेंगे क्योंकि 2 ही बार बन सकता है अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति। तो ये दूसरा टर्म इनका है। तो इनको पता है कि अब तो बनना है नहीं, ना मेरे खानदान में किसी को बनना है। ये 2 साल का मौका है, अपने खानदान का बिजनेस इतना मजबूत कर लो कि बाद में काम आ सके। अमेरिका का बिजनेस का क्या, यही चल रहा। वहां जितने भी डील्स हो रहे हैं, चाहे सीरिया से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे वो गाजा वाला मामला हो, सब ट्रंप का पर्सनल बिजनेस। और ये वहां के वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा ये बात को। आज एक आम अमेरिकी को फायदा हो या ना हो, इससे ज्यादा ट्रंप इस बात से परेशान है कि मेरे बेटे के धंधे का, मेरे दोस्त, इसका इनका एक दोस्त है विटकॉफ नाम है उसका, और विटकॉफ इनके क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को संभालता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेक ट्रंप के परिवार के लगे हुए। वो दुनिया में घूम घूम कर क्रिप्टो बिजनेस कर रहा है। एक इनका अपना एक और बेटा है जो कि रियल एस्टेट में है। गाजा को साफ करके वहां रिवियरा ऑफ ईस्ट बनाना है, ट्रंप टावर्स खड़े करने, उस प्रोजेक्ट में ये लगे हुए हैं और ये सारे डील्स वगैरह उसके लिए करवा रहे। ये हाल है तो वहां की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, नौकरी में सबसे ज्यादा छटनियां इस साल हुई है यानी 2025 में।
कई देशों के साथ, अपने मित्र देशों के साथ संबंध खराब हुए हैं ट्रंप के पर्सनल ईगो के चलते। पर्सनल ईगो, भारत ने कुछ बिगाड़ा नहीं अमेरिका का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए सब कुछ कर रहा है ये। और तो पता है कि हम पगला को नॉमिनेट नहीं करते। ठीक है, ये सब चीजें तो सब मुझे लगता है लोगों को पता ही चल गई। मुझे नासा से संबंधित ये सवाल पूछना है, एस्ट्रोनॉट्स का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का या उनके भविष्य का? और दूसरा, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे क्या वो बीच में रुक जाएंगे? अब वो कैसे नुकसान होगा, उसकी कैसे भरपाई होगी? नहीं, जो फंड्स कहां कहां रोका गया है वो समझना चाहिए। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जिसमें सैंक्शंस हो गया है, उसमें 30% रिडक्शन किया गया है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बाधा है कि वो नए नहीं शुरू करना है अभी। और साइंटिस्ट का नहीं, एस्ट्रोनॉट्स का नहीं, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी की दिक्कत हो रही है। अच्छा। बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ होते हैं ना, उनके लिए ये परेशानी है। लेकिन एक बात जानिए, ये तो एज ए टीम काम करता है। अब मान लिया कोई एस्ट्रोनॉट से सिर्फ काम नहीं करे, कोई भी फिल्म बनती है ना तो सिर्फ हीरो को पैसे मिल जाए और बाकी किसी को पैसे नहीं मिले, कैमरामैन को, स्पॉट बॉय को, तो वो फिल्म बन जाएगी? यही हो रहा है वहां पे, शटडाउन 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 हर जगह। और मैं अमेरिका में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अलग अलग शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात है। कल ही बम लगा के एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया गया, शायद कैलिफोर्निया में, मैं वो भेज दूंगा आपको। ठीक है। वहां के माइग्रेंट्स को भगाने के चक्कर में दुकानों को कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। कल मैं एक अमेरिकन बिजनेस लेडी थी, वो मैनहट्टन में उसका एक बिजनेस चलता है, वो उनसे बात कर रहा था अमेरिकन मीडिया। वो कह रही है कि ग्राहक भी कम गए हैं, क्योंकि हमारे ग्राहक तो देखिए, किसी भी सिटी का पॉपुलेशन अगर कमेगा, दुकानें तो उतनी ही हैं, तो जो बचे हुए लोग वही आएंगे। तो एक तो कस्टमर कम गए हैं, दूसरा हमें स्टाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर माइग्रेंट लेबर्स हमारे यहां कम पैसे पे काम करते थे। हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है। वो गुहार लगा रही कि आज पता चला कि जो ये सब जो माइग्रेंट्स आए थे, ये हमारी इकोनॉमी के लिए कितनी जरूरी थे। ये सारे वो काम करते थे जो एक आम अमेरिकन नहीं करना चाहता। सड़कों की सफाई से लेकर मीनियल वर्क जिसको बोलते हैं ना, वो जिसको समाज में निम्न स्तरीय काम दिया, वो माइग्रेंट्स करते थे। दुकानों में सपोर्ट स्टाफ, ये सारे, अब बताइए, पूरी इकोनॉमिक्स धराशायी होने के कगार पे है। हाँ, ट्रंप का पर्सनल बिजनेस बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर्सनल बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है पंकज जी, तो नासा से जुड़ी हुई इस खबर पर हमने डिस्कशन किया। बाकी अमेरिका के हालात कैसे होते जा रहे हैं और जो पावर में बैठा आदमी है उसका ध्यान बाकी किन किन बातों पर है, उससे हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।